हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कोविड-19 का टीकाकरण 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग को जिनका जन्म 2008 से 2010 के बीच हुआ हो एवं जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उनका टीकाकरण 16 मार्च 2022 से किया जाएगा। उन्हें कार्बेवैक्स वैक्सीन से टीकाकृत किया जाएगा। इस वैक्सीन की 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर 0.5 मिलीलीटर दी जाएगी। टीकाकरण का शुभारंभ 16 मार्च को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कर किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि इसके लिए जिले को 1,76,000 कॉर्बेवैक्स का टीका प्राप्त हुआ है। होली और शब बारात त्योहार के अवसर पर अभी विद्यालय बंद है। त्योहार के उपरांत जिले के सभी उच्च विद्यालय को 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण स्थल बनाया जाएगा। शहर में होली और शब बारात को देखते हुए जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कमर कस लिया है। जिला प्रशासन द्वारा होली और शब बारात शांति ढंग से निपटने के लिए लहरियासराय से फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च लहरियासराय से चलकर दारूभट्टी, गायत्री मंदिर, करमगंज, उर्दू बाजार, मिलान चौक, किला घाट होते हुए फ्लैग मार्च निकला। इस फ्लैग मार्च में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सत्य प्रकाश झा, नगर थाना प्रभारी शशिकांत, मब्बी ओपी प्रभारी मनीष कुमार सहित कई जवान मौजूद। लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं, कोई भय के माहौल में नहीं रहे। सब हंसी बोली से दोनों पर्व त्योहार मनाए। सारे शहरों में, सारे गली मोहल्ला में हम लोग सामाजिक तत्वों को हम लोग पूर्व से चिन्हित कर लिए हैं। उन पर कार्रवाई की जा रही है। अगर कुछ गलत सलत करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि आप भय से मुक्त होकर शांति से अपना त्योहार मनाएं। बस अभी 350 फोर्स है, BMP है, DAP है, बहुत सारे तरह की फोर्स है और सब प्रशिक्षित फोर्स है। वो किसी भी समस्या से निपटने के लिए सक्षम है। फ्लैग मार्च जब जरूरत होगा आज इसे चला रहे हैं, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग अगला। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। 16 विधान परिषद क्षेत्र दरभंगा के लिए निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता सहित कई अधिकारी इसमें मौजूद थे। विधान परिषद क्षेत्र दरभंगा के लिए निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई है और जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से हम लोग विभिन्न कोषांगों की जो तैयारी है उसकी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ
तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। बिहार विधान परिषद एमएलसी चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और एमएलसी चुनाव कार्यक्रम के छठे दिन 4 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के सुनील चौधरी ने 2 सीट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं इस नामांकन कार्यक्रम के ये एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिसी के एवज में हमने 2 सीट में नॉमिनेशन किया है और उम्मीद है कि जो पूरे क्षेत्र में हम एक बार घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि आप ऊपर जिस तरह पार्टी ने विश्वास किया है आप भी मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और हम आपकी पूर्व की तरह ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। एनडीए की मजबूती मेरे समझ से 75% से ज़्यादा अभी दिख रही है। ये हमको वैसी जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। हम लोग अपने नेतृत्व गठबंधन के जो नेतृत्व हैं उनके कहे के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने टिकट दिया है, हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और जितने भाजपा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं उससे ज़्यादा मजबूती के साथ जदयू के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता है कि क्या बात है उससे नहीं बहस है। भाजपा और जदयू में या गठबंधन के जितने भी दल हैं सब में अनुनाश्रय संबंध है। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग नहीं पालिए। वो तो सही में 3 ही सरकार बनाएगी। एक तो केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार और तीसरी पंचायत की सरकार होगी जो अपनी सरकार पंचायत में चलाने का अधिकार पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को होगा और पूरी मुकम्मल व्यवस्था पंचायत सरकार को किस प्रकार स्ट्रेंथनिंग किया जाए, उनको किस प्रकार पावर दिया जाए। लगातार पिछले 14 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के अंदर हमारे नेता, हम सभी के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी के नेतृत्व में और अपने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को रियल सरकार में बदलने का संकल्प इस एनडीए की सरकार ने लिया है और आवश्यकता है कि सुनील चौधरी जी जैसे अच्छे, ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोगों को जीतकर विधान परिषद में बैठाने का कि आपकी आवाज को दमदार तरीके से वहां रख सके। मिथिलावादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी इंजीनियर शरद झा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सैकड़ों नवनिर्वाचित प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायत प्रखंड से उनके समर्थन में समाहरणालय पहुंचे थे। मिथिलावाद के ध्वजावाहक इंजीनियर शरद झा का समर्थन किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि मैथिली व मिथिला का अपने भाषा, संस्कार व सांस्कृतिक पहचान विश्वविदित होगा। मिथिला मैथिली के उच्चारण से ही जहन में संस्कृति व संस्कार की तस्वीर उभरती है। यहाँ की कला व संस्कृति काफी समृद्ध है। भाषा व संस्कृति चली गई तो हम खुद भी चले जाएं। ये मिथिला के संघर्ष की विजय गाथा का यह पहला अध्याय लिखने जा रहा हूँ। आप लोगों के तमाम दोस्तों, मित्रों और मिथिला के जो भी सेनानी हैं उनके सहयोग से विजय गाथा लिखाएगा और मिथिला में मिथिलावाद लाएगा। मिथिला के विकास का मुद्दा है जो मगहिया सरकार का दमन और औपनिवेशवाद जो मिथिला में चल रहा है। मिथिला में कल कारखाना बंद कर दिया गया। यहाँ के लोगों को मजदूर बना करके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नौकरी के लिए भेजा जाता है। उसके खिलाफ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो यहाँ पे पलायन की संस्कृति है उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसकी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायती राज स्तरीय पंचायती राज में जीत गए हैं, उनके सुख दुख में कोई खड़ा होने वाला आज तक नहीं रहा। उनकी लड़ाई भी हम विधान परिषद में लड़ के और आवाज़ उठा करके मजबूती से लड़ने वाले हैं। यही अब हवा उम्मीदवार आए हैं। एक उम्मीदवार है जो मेरा बेनीपुर
बाजितपुर है विधानसभा, उस विधानसभा से विधायक थे, वहां से जब हम लोग खदेड़ दिए तो इधर से उधर करके फिर आ गए हैं। तो इन लोगों का दाल नहीं गलने वाला है। एक है हेलीकॉप्टर उम्मीदवार है, हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट लैंड कर गए हैं, तो इन लोगों का कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। हाँ, बड़े बड़े पार्टी है, बड़े बड़े मसूका है तो है, लेकिन इस बार विचारधारा के बल पे, चूंकि 2-4-5 हजार 10 हजार में हम लोग अपने जमीन को बेचने वाले नहीं है। इस बार हम लोग अपने मुद्दों पे चुनाव को करेंगे और हमारा मुद्दा होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कैसे मजबूत हो, उसमें जनप्रतिनिधियों का उचित सम्मान और अधिकार कैसे मिले, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो हवाई जहाज से उम्मीदवार उतरे हैं और एक जो मिथिला के चीनी मिल को ढकोस लेने वाले उम्मीदवार हैं, मिथिला की जनता, मिथिला के तमाम जनप्रतिनिधि सबको जान रही है, इन लोगों को सिरे से खारिज करेगी। एमएलसी राजद उम्मीदवार प्रत्याशी उदय शंकर द्वारा बाजितपुर पंचायत प्रतिनिधियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाजितपुर की मुखिया चंद्रावती देवी भी मौजूद। मेरा एक ही उद्देश्य है और मैं जगह जगह जाके बोलता हूँ, जो जिस मत से विधायक और सांसद चुने जाते हैं उसी मत से हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, मुखिया जी, जिला परिषद के सदस्य या नगर निगम के वार्ड काउंसलर भी उसी मत से चुने जाते हैं। लेकिन हमारे विधायक और सांसद उस मत को प्राप्त कर, प्रतिनिधि का प्रथम दर्जा प्राप्त कर और वेतन भत्ता सहित प्रतिनिधि नहीं भी रहेंगे तो पेंशन लागू। लेकिन उस मत को प्राप्त करके हमारे पंचायत के प्रतिनिधि न पेंशन मिलता है, न ही वेतन मिलता है और भत्ता भी जो मिलता है वो सम्मानजनक नहीं। जैसे लगता है जो बिहार सरकार उन्हें चंदा के रूप में कुछ देते हैं। और हमें आशा और विश्वास है जो हमें जो सम्मान मिल रहा है सिर्फ मुद्दा का सम्मान मिल रहा है और पंचायत प्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उसको पाने के लिए मुझे सम्मान मिल रहा है। मैं भी उनको उतना ही सम्मान दूंगा, खून पसीना एक करूंगा और उन्हीं के काम को मैं करता रहूंगा। महागठबंधन के उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार हैं उदय शंकर यादव जी, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और कहना चाहती हूँ, मेरे बाजितपुर पंचायत ही नहीं 18 प्रखंड में कहीं न कहीं हम लोग का रिलेशन है, कहीं न कहीं छवि है, तो हम कोशिश करेंगे 18 प्रखंड से भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा मत दिलाएं। जनप्रतिनिधि से मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, इनको जिताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग होली मिलन समारोह रखे हुए थे, लेकिन 4 तारीख को हम लोग होली मनाएंगे इनको जिता के। धन्यवाद। महागठबंधन के घोषित प्रत्याशी हैं हम लोग के भाई उदय शंकर यादव जी। क्षेत्र भ्रमण के दरमियान आज बाजितपुर पंचायत में इनका कार्यक्रम लगा हुआ था। इसी दरमियान में सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सभी लोगों को इनके द्वारा सम्मानित किया गया। हम 2 बात रखना चाहते हैं। एक, उदय बाबू से ईश्वर करे आप एमएलसी कैंडिडेट बनिए और एमएलसी चुनाव आप जीत चुके हैं और जीतिएगा ही, निश्चित जीतिएगा। कि अगर जनप्रतिनिधि का देहांत होता है तो उसे सीधे रूप से 5 लाख रुपया अनुदान दिया जाए। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग सच्चे ईमानदारी से मेहनत करके तमाम जिला में घूम करके इनको जिताने का काम करेंगे। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा,
पटना। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सुरेंद्र सिंह उम्र 70 साल व्यापारी हैं, जो कि बाद 13 फरवरी से लापता है। इनके संबंध में अगर किसी को सूचना मिले तो वह आलोक 870091 8893 9540073337 पर कांटेक्ट करेंगे या फिर बीटीए न्यूज कार्यालय को इसकी सूचना देंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर पल्स पोलियो में बेहतरीन कार्य करने वाले सम्मानित होंगे। 27 फरवरी से चलाए गए पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पोलियो टीकाकर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सभी प्रखंड स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक को राज्य सरकार से प्राप्त एसओपी भेज दिया गया है। उन्हें एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी स्वयंसेवी को चयन कर लेने को बताए गए हैं। 16 मार्च से हर एक पीएचसी एवं शहरी क्षेत्रों में 12 से 14 वर्ष तक कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए नई वैक्सीन कॉर्वैक्स इस्तेमाल की जाएगी तथा 60 वर्ष से ऊपर के वे सभी लाभार्थी जिनके दूसरे डोज का 9 महीना पूर्ण हो गया है, वे सभी कोविड प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। सीएम कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के द्वारा प्रधानाचार्य प्रोफेसर फूलो पासवान की अध्यक्षता में पहली बार होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर विश्वनाथ झा, प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर डीपी गुप्ता, डॉक्टर पीके चौधरी, डॉक्टर आरएन चौरसिया सहित कई अधिकारी व कर्मी इसमें मौजूद बहुत हुआ लाल लाल दूसरा गुड़िया कई के सिंगार बढ़िया हो, गुड़िया कई के सिंगार बढ़िया कई के सिंगार अगना में पिछली हर दिया, गुड़िया कई के सिंगार अगना में पिछली हर दिया। गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर मौलागंज में अवस्थित 15 मार्च को एनुअल फंक्शन के रूप में मनाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एम.के. शुक्ला एवं कई टीचर्स इस कार्यक्रम में भाग लिए। गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के डायरेक्टर विपिन कुमार ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चों को कुछ अलग चीज सीखने को मिलता है, जो कि आज के समय में कंप्यूटर से जुड़े पहलू को देखते हुए बड़े-बड़े कंपनी भी कंप्यूटर ऑपरेटर का होना सुनिश्चित हो गया है। आज हमारा जो बहुत ही यादगार दिन रहा और आगे भी हम लोग का हर दिन याद रखना पड़ता है 15 मार्च, क्योंकि हर वर्ष हम लोग ये इसका एनुअल सेलिब्रेट करते हैं और ये हमारा दूसरा एनुअल है। और आज के दिन बच्चों का बहुत सारे प्रिपरेशन रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं और बस ये समझिए कि एनुअल फंक्शन के जरिए हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, यहाँ का जो स्किल है, जो बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े शहरों में कराया जाता है, अब बहुत ही कम दरभंगा जैसे हम लोग के शहर में जो है इस प्रकार का फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा के फील्ड में ये भी थोड़ा डेवलप हो और बच्चों को अपने परफॉर्मेंस, अपने काबिलियत दिखाने का कहीं एक स्टेज मिले।